केले हैमिल्टन में वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन करे थे, इसमें फ्रेमवर्क है ना, रिक्वायरमेंट है, क्या है रिक्वायरमेंट बोलो, इसका फ्रेमवर्क आना जरूरी है। ऐसा केले हैमिल्टन थ्योरम में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है, उसका फ्रेमवर्क क्या करते हैं उस पर पहले फर्स्ट स्टेज में वो आना है, उसके बाद कैसा सॉल्यूशन को हम वेरीफाई करते हैं, समझ गए। तो ये आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद टेस्ट देके मिस्टेक्स करो, मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके फर्स्ट स्टेज में क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या करना है बोल दो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है। ठीक है, गिवन मैट्रिक्स पहले लिख रहे हैं हम, गिवन मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, ठीक है, ए इक्वल्स टू 3/3 मैट्रिक्स दे दिया। ठीक है, अब बोलो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फॉर्मूला बोलो। इक्वेशन इज गिवन एज लेट a माइनस लैम्डा इंटू आई इक्वल्स टू 0, यही है आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फॉर्मूला। ठीक है ना, राइट। सब्स्टिट्यूट कर दो, ये फॉर्मूले में क्या आता बोल दो, डेट ए क्या है, ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स है। ठीक है, मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा इंटू आई बोल दो क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, राइट। इसके बाद क्या करना था, डायरेक्टली कर देंगे, बोलो क्या आता वो, 1 माइनस लैम्डा 2 1 0 1 माइनस लैम्डा -1 3 -1 1 माइनस लैम्डा, इट इज इक्वल्स टू 0। समझ गए, इट इज इक्वल्स टू 0, ये है आपका 3/3 मैट्रिक्स, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो डेट है 3/3, डेट का सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर में करते हैं, ये कैलसी में करते हैं सॉल्व। कौन सा इक्वेशन, देखो 1 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा एडी माइनस बी सी। ठीक है, ये हो गया -2 इंटू एडी माइनस बी सी, एडी तो 0 है, डायरेक्टली हम बी सी लिख रहे हैं, माइनस ऑफ बी सी। ठीक है, 0 माइनस लिख लो, +1 इंटू 0 माइनस 1 माइनस लैम्डा इंटू 3। ठीक है, ये लिखे। तो कैसा करना था, ये प्लस माइनस एंड प्लस, 1 माइनस लैम्डा इंटू एडी माइनस बी सी, फिर -2 इंटू रो कॉलम कैंसिल कर दो, एडी माइनस बी सी, उसके बाद 1 इंटू एडी माइनस बी सी हो गया, राइट। इसको सॉल्व करो, पहले इसको 1 माइनस लैम्डा को वैसे ही रखो, अंदर सॉल्व करो। यहाँ पे बोलो क्या था, 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा का स्क्वायर्ड, 1 इंटू 1 -1 1 होता -1। ठीक है, फिर -2 इंटू यहाँ पे बोलो -3 +3। ठीक है, +1 इंटू ये बोलो -3 लैम्डा प्लस -3 प्लस -3 प्लस 3 लैम्डा हो गया। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो ये क्या होता, 1 माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा। ठीक है, -2 3 6 प्लस बोलो क्या होता, -3 प्लस 3 लैम्डा। ठीक है, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आता बोल दो, लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा। ठीक है, माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर्ड। ठीक है, लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर। अब ये क्या होता है, ये -6 -3 क्या होता है, -9 प्लस 3 लैम्डा। अब इसको फिर से क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करो, क्या होता बोल दो, माइनस लैम्डा क्यूब, यहाँ पे है लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर है, 3 लैम्डा स्क्वायर हो गया माइनस प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, -2 लैम्डा है प्लस 3 लैम्डा है, तो प्लस लैम्डा -9 है और कुछ है -9 है, इट इज इक्वल्स टू 0, इट इज इक्वल्स टू 0, इट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे प्लस लैम्डा +9 इट इज इक्वल्स टू 0, ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, क्या है वो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। समझ में आ गया, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रेडी है। अब प्रोसेस स्टार्ट होता टू वेरीफाई, टू फाइंड ए इनवर्स। टू फाइंड ए इनवर्स क्या करना है, मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये याद रखो, मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स। ठीक है, राइट। चलिए क्या था, लैम्डा स्क्वायर्ड, लैम्डा के प्लेस में ए सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या था बोल दो, ए क्यूब -3 a स्क्वायर -a +9 -a
प्लस 9 इट इज इक्वल्स टू 0। ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स इंटू क्या आता बोल दो ए क्यूब माइनस 3a² माइनस ए प्लस 9 इट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 0 इंटू ए इनवर्स 0 होता। अब बोलो ए इनवर्स इंटू ए क्यूब, देखो डिटेल में लिखा रहे ए इनवर्स इंटू ए क्यूब माइनस 3 ए इनवर्स इंटू ए² माइनस ए इंटू ए इनवर्स प्लस 9 इंटू ए इनवर्स इट इज इक्वल्स टू 0। बेसिस आर इक्वल, पावर शुड बी एडेड, -1 + 3 a² माइनस 3a। यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता, आई होता। ठीक है, ए इंटू इनवर्स क्या होता, आई होता। ए इंटू इनवर्स क्या हो गया, ये आई प्लस 9a इनवर्स इट इज इक्वल्स टू 0। समझ गए? अब 9a इनवर्स को ऐसे रखो, 9a इनवर्स को ऐसे रखो, या आप एक काम कर सकते हैं, देखो उसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। 9a इनवर्स इट इज इक्वल्स टू क्या था बोल दो, a² माइनस 3a माइनस आई। इसको जस्ट वहाँ पे लेके गए, मतलब -9a इनवर्स हो गया वो। अब ये बाकी का जैसा था वैसी है। ठीक है, अब मेरे को देखो ए इनवर्स होना है, -9a इनवर्स नहीं होना है। तो आप क्या करते, ए इनवर्स इक्वल टू 1/-9 इंटू a² माइनस 3a प्लस आई, ये है ए इनवर्स। तो इसको सॉल्व करेंगे, पहले क्या निकालना है बोलो, a² निकालना है। पहले क्या निकालना है, a² निकालना है, a² निकालना है। a² का मतलब है a इंटू मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए क्या थी बोलो, कैल्सिस निकालो फास्ट, निकाल के सॉल्व करो इसको। फोर थ्री 0 -3 2 -2 6 4 5 कैल्सी में सॉल्व कर लो। ठीक है, ऑलरेडी बताए थे आपको कैसा सॉल्व करना है इसको। ठीक है, ये क्या आता बोल दो, थ्री है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 था। बोलो क्या था ये, -1/9 इंटू, पहले क्या था बोल दो, a² था, पहले a² था, a² क्या है, ये है। ठीक है, ये a² आ गया। उसके बाद -3a, -3a आना है, -3a सब्स्टिट्यूट कर दो, a² है, ये क्या है -3a, a² -3a माइनस आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू -1/9 इंटू, ठीक है 4 -3, ये देखो लिख दे रहे एक बार, 4 -3 -1 3 -6 -0 0 आना। देखो ये माइंडसेट बना लेकिन अवॉइड ना, 0 आना, वहाँ का यहाँ हकती है। ठीक है, वैसा हो जाता हो, वो वेरिफिकेशन में था, ये इनवर्स में नहीं कर रहे हैं। अब आप 0 0 लिख के आ जाते हो शारी करके, वो चले आता क्वेश्चन वो। ठीक है, 3 -6, अब उसके बाद 0 -3, उसके बाद -3 -0 माइनस ये हो गया 2 -3 -1, उसके बाद -2 +3 6 -9 4 +3 5 -3। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू -1/9 इंटू क्या आ गया 4 -3 -4 4 -4 क्या होता, 0 हो गया, 6 माइनस ये माइनस 5 -3 -1, सही है, 3 -6 -3 -3 -3, ये क्या आया बोलो। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम, वेरीफाई करते हैं, फाइनल ब्लो इसको वेरीफाई करना है यूजिंग केला हैमिल्टन थ्योरम। नहीं क्या करना है जी, कैल्सी यूज़ करके वेरीफाई करना है। तो इसका शॉर्टकट कैल्सी में क्या है बोल दो, कैल्सी में मार देना है, क्या मारना है, डेट जो भी निकलता मैट्रिक्स का डेट, डेटे, जैसा कि फॉर एग्जांपल देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अर्जेंट मैट्रिक्स को वेरीफाई कर रहे हैं, डेटे बाय अर्जेंट बाय डेटे ए इनवर्स। तो यहाँ पे -9 क्या है, -9 इंटू ए इनवर्स कर देना कैल्सी में, -9 इंटू ए इनवर्स। एक बार करके देखेंगे, करने के बाद क्या आना मेरे को, ये मैट्रिक्स आना, अर्जेंट की मैट्रिक्स। अगर से ये पूरे एलिमेंट्स भी सेम आ रहे तो इसका मतलब हम कुछ भी मिस्टेक नहीं करें। अगर से मिस्टेक आ रहा तो हम पीछे जाके वेरीफाई करके ऐसा ऐसा एडिट कर लेते -2, समझ रहे, उससे क्या होता, पूरे मार्क्स आते। ठीक है, तो एक बार वेरीफाई करके देखेंगे, स्टेप लिख लो, ठीक है ना, राइट। तो पहले कैल्सी ओपन करो, कैल्सी ओपन करो, कैल्सी ओपन करके 1 मिनट, मोड सेटअप 6 वाला मैट्रिक्स है 3/3 मैट्रिक्स, बोलो मैट्रिक्स से क्या थी,
1 2 1 0 1 -1 3 -1 1, यही थी मैट्रिक्स। ठीक है, चलो -9 इंटू, ठीक है, माइनस के साथ 9 इंटू -9 इंटू, ठीक है, शिफ्ट फॉर मैट्रिक्स ए इनवर्स, इनवर्स कहाँ पे है, यहाँ पे है, मैट्रिक्स ए इनवर्स, ठीक है, ये है इक्वल टू 0 -3 -3 -3 -2 1 -3 7 और 1 -3 7 और 1, ये है मैट्रिक्स। इसका मतलब वो परफेक्ट है। तो आपको क्या बोले थे, आप याद नहीं करें, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी वेरीफाई करते हैं हम, यहाँ पे ही वेरीफाई करना। मालूम हो रहा आगे जाके मालूम हो रहा इनवर्स नहीं आ रहा, तो बच्चे के पास दो पॉसिबिलिटीज रहती, एक तो ये कॉपी पेस्ट कर देता, लेकिन एग्जामिनर भी थोड़ा होशियार ही रहता ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी वेरीफाई कर लेता, वो सही है तो ये भी सही है। तो एक बार वो वेरीफाई करना, अगर से गलत आया तो आपको क्या करना पड़ता, फिर आप वेरीफाई करते करते जाते जाते जाके क्या करते, मालूम होता यहाँ पे मिस्टेक करे, फिर से करना पड़ता, समझ रहे, तो ये नहीं करना है। ठीक है, देखो भाई एग्जाम में है ना, ऐसा ये करके मतलब पढ़ना रहा ना, एक परफेक्ट पढ़ लो, समझ रहे, अभी एग्जाम में आ रहा, अब आप दोस्त को फ़ोन करके पूछ रहे, समझ रहे यहाँ पे क्या करना है, क्या करना था, अब बेकार है ना, बेवकूफ़ी है वो, तो ऐसा नहीं करना, पूरा परफेक्ट पढ़ना रहा तो ए इनवर्स ये है, समझ गए, 3/3 मैट्रिक्स का ए इनवर्स। तो कभी एग्जाम में क्या बोलता, देखो एग्जाम में ये बोला, सपोज फॉर एग्जाम्पल ये आप करके आना है, ठीक है, ये क्वेश्चन अभी दे रहे, ये क्वेश्चन है ना, करके आओ, ये क्वेश्चन है आपके, तो खाली वो 3-4 महीने वेस्ट होते, बच्चों के साल 1 साल वेस्ट होता कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जेई में, ऐसा ऐसा कर दिए ना जेई में ऐसा, ये एक बार ट्राई कर लेके आओ। इसमें क्या करना है बोलो सबसे पहले, वेरीफाई, क्या वेरीफाई, वेरिफिकेशन मतलब 0 0 बताना है, उसके बाद ए इनवर्स मालूम करना, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, बस ऐसा क्लियर है ना एकदम पिक्चर, यहाँ से फिर हम वेरीफाई ए इनवर्स निकालते, समझ गए, तो वो था वो क्वेश्चन वेरीफाई के लिए हम। तो अभी हम आज क्या कंप्लीट करें, देखो ऐसे जाता आपका रोड मैप, बता दिया आपको, मैट्रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में समझ में आता है एक्चुअली में, अच्छा हायर ऑर्डर से कभी फिरा के पूछ दिया, तो आपको ये मैट्रिसेस बताता बचाता आपको, वेरिफिकेशन हो गया, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हो गया, ये पॉलिनोमियल बाद में देखेंगे हम, ठीक है, कल अगर से आपको क्वेश्चन कर लिए तो क्या करेंगे, आइगन वैल्यूज से स्टार्ट करेंगे, आइगन वैल्यूज फिर आइगन वेक्टर फिर कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है ना, टाइम पे रहो, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे करो, टाइम को वक्त को आगे पीछे करके आ जाओ, ठीक है ना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आता और एक एल्ले की मिस हो जाता, समझ गए, ऐसा है, ठीक है।